धमाके की असल मकासद जो हैं वो पाकिस्तान के अमन को ताहवाला करना है। इमरान खान की क़यादत में जिस तरह पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर चुकी है, वहाँ हमारे बड़े शहरों में हमारे मुल्क दुश्मन दहशतगर्दी की सोच रखते हैं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें हो रही हैं। धमाके का मकसद मुल्क के अमन को नुकसान पहुंचाना था। चीफ सेक्रेटरी को जल्द अज जल्द तहकीकात मुकम्मल करने का कहा है। शेख रशीद कहते हैं कलअदम टीटीपी मुनज़्ज़म हो रही है। पाक फौज और अवाम मिलकर शिकस्त देंगे। कोयटा से एफसी की चौकियां खत्म कर रहे थे। धमाके के बाद ऐसा करना मुमकिन नहीं रहा। कोयटा धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात शामिल। धमाके में 5 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हुए। धमाके में जाँ बहक 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर और वजीर आजम की कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत। जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का आज़म। सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि रमजान में ऐसी मजमूम कार्रवाई करने वाले मुल्क और इस्लाम के दुश्मन हैं। वजीर आजम बोले मासूम जानों के ज़िया पर दिल रंजीदा है। कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी की इस लानत को दोबारा उठने नहीं देंगे। तमाम दाखिली और बैरूनी खतरात पर नजर रखे हुए हैं। चीन की कोयटा धमाके की मजम्मत। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। 50-50 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत। मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी। वजूहात तफसीली फैसले में बयान की जाएंगी। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में से एक जज ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर, दूसरे ने मुस्तरद की थी। जितनी बार भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया, उनका जुर्म सिर्फ नवाज शरीफ से वफा निकला। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत में करो। हमजा शहबाज का भी शहबाज शरीफ की जमानत पर इजहार तशक्कुर। बोले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून हर इम्तिहान में कामयाब हुई, कौम की खिदमत जारी रखेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अब तहकीकात इमरान खान और शहजाद अकबर से होंगी। जो झूठे इल्जामात लगाते थे अब उनको जवाब देना होगा। रिलीफ के लिए आउट ऑफ बॉक्स हल तजवीज़ करें। अवाम पर मजीद टैक्स का बोझ ना डालें। वज़ीर आज़म इमरान खान की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को हिदायत। मुआशी इस्तेहकाम और पायदार ग्रोथ के लिए रोड मैप मांग लिया। कहा टैक्स निज़ाम में इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुआशी मामलात पर तजावीज़ के लिए काउंसिल की मुकम्मल फाली को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमती कोशिशों से कारोबारी फ़ज़ा बेहतर। कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल हुआ। मुशावरत से पॉलिसीज़ तश्कील तसलसल यकीनी बनाया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान में इख्तिलाफ। तल्ख जुमलों का तबादला। एक जज की बेंच से उठकर जाने की धमकी। समाअत 10 मिनट मुलतवी रही। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि सबको कोशिश करनी चाहिए कि जज्बाती ना हो, ये हसास तरीन केस है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सदारती रेफरेंस ए के खिलाफ था, कार्रवाई बी के खिलाफ शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने तो वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो जुडिशल काउंसिल का था। साबिक एमडी पेट्रोलियम की भर्ती का केस। नैब ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को तलब कर लिया। 26 अप्रैल को नैब रावलपिंडी में पेश होने की हिदायत। मैं सिर्फ एक ज़ात से माफ़ी मांगता हूँ, स्पीकर से, किसी और इंसान से माफ़ी नहीं मांग सकता। चीनी का मामला बड़ा सीधा है, कसूरवार वज़ीर आज़म और काबीना है। शाहिद खाकान अब्बासी का असद कैसर से माफी मांगने से साफ इनकार। कहा मैं स्पीकर या किसी और इंसान से माफी नहीं मांग सकता। चीनी के मामले पर सीधे वजीर आजम कसूरवार हैं। बदतरीन सूरत हाल में भी हुकूमत खैरात में मिली वैक्सीन लगा रही है। फवाद चौधरी का जवाब। कहा नून लीग की लीडरशिप इखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुकी। बड़े से बड़ा झूठ भी आसानी से कहने पर मलिका हासिल है। शहबाज गिल कहते हैं कि शाहिद खाकान को जवाबदेही के लिए तलब किया गया, मौसूफ जवाब के बजाय हर्जा सराई में मसरूफ रहे।
शुगर स्कैंडल में हुकूमती शख्सियात की तलबियां, नायब रावलपिंडी की सूबाई वजीर मोहसिन लुगारी को भी 4 मई को पेश होने की हिदायत। 2018 से 19 तक शुगर पर दी गई सब्सिडी का रिकॉर्ड तलब। एहतसाब ब्यूरो ने मियां असलम और साबिक वजीर खुराक समीउल्लाह को भी तलब कर रखा है। पहले इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, दीन दहानी कराई। आपके ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर के साथ इसी हफ्ते में या कुछ चंद दिनों में हो जाएगी। अगर ये एक ठंडी हवा चली है इस्लामाबाद से, हम इसकी रुकावट ना बने। मेरी और खान साहब की बहुत पुराना रिश्ता है, 10 साल इकट्ठे स्ट्रगल किया है, वो ऐसा कमजोर नहीं होना चाहिए। ठंडी हवा इस्लामाबाद से चली तो रुकावट नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद से राब्ता किया गया है, पूरे ग्रुप की जल्द वजीर आजम से मुलाकात होगी। जहांगीर तरीन कहते हैं कि इमरान खान से रिश्ता कमज़ोर नहीं होना चाहिए। 40 अरकान असम्बली साथ हैं। मेरे खिलाफ कोई चीज़ FIA की नहीं, सिविल केस को फौजदारी केस में मुंतकिल किया गया। ये तो मुस्लिम लीग नून ने भी नहीं किया था। जहांगीर तरीन से हम ख्याल साथियों की मुलाकात, मुशावरत में सियासी इशूज़ ऑप्शंस शो न करने की तजवीज़। कोरोना वायरस ने मजीद 98 जिंदगियां निगल ली। 5857 नए केस रिपोर्ट। कोरोना मस्बत आने की शरह 10.16% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और डॉक्टर जान बहक। हुकूमत का वॉक इन वैक्सीनेशन के लिए मुकर्ररा उम्र की हद में कमी का फैसला। 25 अप्रैल से 60 से 65 साल के उम्र के अफराद वॉक इन वैक्सीनेशन करा सकेंगे। बिलावल भुट्टो का मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, नौजवान डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही। बांग्लादेश, वियतनाम, घाना, म्यांमार में बेरोजगारी की शरह यहां से बेहतर है। वजारतें बदलने से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। इमरान खान को घर जाना होगा। 3 साल एक बड़े ही मुश्किल, बहुत हद तक कामयाब सफर से गुजर के आए हैं। बुनियादी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहाल करने के लिए मईशत तक मईशत में इस्तेहकाम नहीं आएगा, आगे नहीं चल सकते। हम करंट अकाउंट सरप्लस पर चल रहे हैं। मईशत की इमारत के लिए बुनियादें डाल चुके। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, अब तरक्की का सफर शुरू करना है। NA 249 कराची में ज़मनी इंतखाब की तारीख तब्दील कराने की दरख्वास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों को पोलिंग से 48 घंटे कबल इंतखाबी सरगर्मियां बंद करने की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंतबाह। इंतखाबी मुहिम का वक्त 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी शब खत्म होगा। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM ने इलेक्शन कमीशन से पोलिंग की तारीख आगे बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा ईरान। मशहद पहुंचने पर डिप्टी गवर्नर जनरल खरासान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारिजा मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर हाज़िरी देंगे। पाकिस्तानी काउंसिल खाने का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी सिफारतकारों और दीगर सिफारती अमले से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म आज माहीगीरों को बाइख्तियार बनाने का प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। मंसूबे का आगाज़ कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत वजारत बहरी उमूर के ताउन से होगा। उस्मान डार कहते हैं कि माहीगीरों को आसान शराइत पर कर्ज दिए जाएंगे। मंसूबा माहीगीरों को ब्लू इकॉनमी का अहम स्टेक होल्डर बनाने की जानिब अहम कदम होगा। अतालवी रहनुमा भी कश्मीरियों की आवाज बन गए। पाकिस्तानी सफीर जौहर सलीम की साबिक अतालवी डिप्टी वजीर आजम से मुलाकात। सेनेटर सिल्वैनी की भारतीय जारहियत के खिलाफ यूरोपीय यूनियन के हर फोरम पर आवाज उठाने की यकीन दहानी। कहा, अमन और इंसानी हुकूक के लिए पाकिस्तान की खिदमात काबिल तारीफ हैं। मोदी सरकार की मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अमरीका को तशवीश। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की भारत को काबिल तशवीश मुल्कों की फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में अक़लियतों पर मजालिम की रियासती सरपरस्ती की जाती है। हिंदुत्व के पैरोकारों की हौसला अफजाई की जा रही है। मुकामी पुलिस मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों पर मजालिम को नज़रअंदाज करती है। इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न का भी भारत में मजहबी अदम आज़ादी पर तशवीश का इजहार। भारत में कोरोना की संगीन सूरत हाल। केस मस्बत आने की शरह अमरीका से भी बढ़ गई। एक दिन में रिकॉर्ड 3,15,000 केस रिपोर्ट। 2,104 अमवात हुई। भारत के मुख्तलिफ शहरों में कहीं लॉकडाउन, कहीं कर्फ्यू।
अमेरिका का अपने शहरियों को भारत ना जाने का मशवरा। मुत्तहदा अरब अमारात बाजी ले गया, तमाम शहरियों को वैक्सीन की पहली डोज लगा दी। सऊदी एयरलाइंस का 17 मई से बैनुल-अक़वामी परवाजें बहाल करने का फैसला। पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया, यूएई, भारत और इंडोनेशिया के लिए परवाजें बदस्तूर बंद रहेंगी। इन ममालिक से सऊदी अरब आने वालों को किसी दूसरे मुल्क में 14 रोज का करंतना करना होगा। कहीं बारिश, कहीं आलाबारी तो कहीं गर्मी के डेरे। मुल्क भर में मौसम के जुदा जुदा रंग। लाहौर और शेखुपुरा में बूंदाबांदी, गुजरांवाला और हाफिजाबाद में मूसलाधार बारिश। मानसहरा में ओले गिरे, कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहौलियात में बेहतरी का मुआहिदा, सऊदी अरब ने तफसीलात भिजवा दी। मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम से सऊदी सफीर की मुलाकात, तफसीलात से आगाह किया। अमीन असलम बोले, मुआहिदे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद इस्तवार होंगे। जमीन से मोहब्बत कीजिए, इसका तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। आज दुनिया भर में यौम अर्ज़ मनाया जा रहा है। इस साल अर्थ डे की थीम जमीन की बहाली है। माहिरीन का कहना है कि मुनासिब इक़दामात ना उठाए गए तो मुस्तक़बिल में कुदरती आफात की शरह मजीद बढ़ेगी। पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे पिछले 3 साल से तो वैसे ही नेशनल लेवल का कैंप नहीं लगा, और उसके बाद हम महदूद हो गए सिर्फ अपने अखाड़ों में प्रैक्टिस करने के लिए। तो हमारे अखाड़े भी बंद करवा दिए गए कि आपको रेसलिंग की इजाजत नहीं है, आप अपने अखाड़ों में भी ट्रेनिंग नहीं कर सकते। पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट ने टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई न करने का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। कहा, 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुकूमती सपोर्ट मिलती तो ओलंपिक्स में होते। और सदाकारी से अदाकारी तक हर मैदान में फन का लोहा मनवाने वाले हर दिल अजीज हर फन मौला मोइन अख्तर की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा ब्रेक के बाद।